Hello dear student, welcome back at my channel Alok Sir Ji. I am Alok Rathore and we are continuing the topic pipe and cistern. स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टम के हमने इसके पहले भी काफ़ी लेक्चर इसमें कवर किया हुआ है, काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं अब जो लेवल आपको कवर करा रहा हूँ इस वाले में, इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट आपको अगर आप जब ये लेवल आप इसके क्वेश्चन आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको एक लेवल इंक्रीज लगे या थोड़े से टफ क्वेश्चन लगे, बट याद रखें आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो क्वेश्चन के लेवल कुछ ऐसे ही मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो टाइप नंबर 15 में हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पाइप है, रेडियस ऑफ 3 पाइप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि 3 जो पाइप है जिनकी रेडियस त्रिज्या जो है वो क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 और 4 सेंटीमीटर है। 3 एंड 4 सेंटीमीटर अलग अलग रेडियस के हैं। और बोल रहे हैं कि इनके जो है ना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, मतलब जो उसके वाटर को फ्लो होने की जो कैपेसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मतलब उसके त्रिज्या के समानुपाती है। जितना ज्यादा उसकी रेडियस होगी उतना ज्यादा वाटर फ्लो होगा, ऑब्वियसली वही है। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑल 3 पाइप टुगेदर फिल टुगेदर इन 72/29 मिनट। तीनों पाइप बोल रहे हैं कितने देर में यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं इस टैंक को 72/29 मिनट में। तो यदि कम त्रिज्या वाला बोल रहा है कि कम रेडियस वाला जो है नैरो पाइप जो है अगर वो अकेला भरे तो कितना समय लेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट। देखो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहली चीज तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम जो है क्वेश्चन के पैटर्न को समझे। हमने क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया, ओके डन, वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे रेडियस जो है हमें दिया हुआ है। रेडियस का जो हमें एक रेशियो देख लेते हैं। रेडियस पहला, सेकंड, थर्ड, R1 R2 R3 इक्वल टू 2:3:4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने देखा ये जो है और रेडियस का जो है 2 3 4 और ये वाटर फ्लो जो है वो क्या है W1 W2 W3। ये हमने बोला इसका वाटर फ्लो है, क्योंकि देखिए हम रेडियस से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। हमने कब क्या फाइंड करना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, काट क्षेत्रफल बोलते हैं या क्रॉस सेक्शन एरिया। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, हम एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है, अगर हम बात करें तो क्या होता है एरिया जो होगा, अगर हम स्क्वायर में बात करें तो ए स्क्वायर होता है या साइड स्क्वायर होता है। मतलब क्या है यहाँ पे रेडियस में भी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा π/4d स्क्वायर या πr स्क्वायर, जो भी हम बात करें। तो ये रेडियस का क्या होता है स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, जो रेडियस का यहाँ पे हमें जो रेशियो हमने देखा था 2:3:4, तो हम इसी का क्या बना देंगे, वाटर फ्लो जो होगा वो उसी के स्क्वायर के रेशियो पे चलेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वेरी गुड। अब हम क्या देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क डन ऑफ द ऑल पाइप, तीनों से वर्क डन कितना होगा। तो देखिए तीनों के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, एक पाइप छोटा है, एक बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है। तो हमने क्या किया, तीनों के क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमने उसको ऐड कर दिया। तो 4x + 9x + 16x इक्वल टू 29x। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, थोड़ा यहाँ से समझे, है ना। क्वेश्चन जो दिया था हमें वो ये बोल रहा है कि हमने जो है यहाँ पे देखें, हमें मालूम है कि टाइम जो वो कितना लगा रहा था यहाँ पे 72/29 मिनट। क्लियर है, 72/29 मिनट में जो है वो पूरा भर देता है। क्लियर है, इतने मिनट में वो पूरा भर देता है। तो हमने बोला 1 मिनट में कितना भरेगा, तो इसी को क्या बना दे, जस्ट अपोजिट। 1 मिनट में कितना भरता, तो ये जस्ट मैंने इसको अपोजिट कर दिया। देखिए 72/9 मिनट में पूरा भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट 1/72/29। तो 29 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/72 ये। और ये जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर हम टैंक की बात करें तो टैंक में टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है 29x। 29x ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 29/72। क्लियर, यहां से हमने 29 कैंसिल, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/72। x इक्वल टू 1/72। हमें यहाँ से x की वैल्यू मालूम है और क्वेश्चन ये जनरेट किया है कि बोल रहा है कि सबसे नैरो पाइप जो होगा, नैरो पाइप का कौन सा है, ये 4x। क्लियर है, नैरो पाइप का हमने बात किया कि अगर वो अकेला अगर फिल करना चाहें तो x की हमने वैल्यू अगर पुट कर दी तो वाटर फ्लो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ×
1/72, 4 इंटू 1/72, तो ये हो जाएगा 1/18। 1/18 अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको हम क्या जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। आपने बोला अगर 10 घंटे में एक पाइप भरता है तो 1 मिनट में क्या, 1 घंटे में कितना हो, 1/10 करते हैं आप। सेम कंडीशन, ये 1/18 लिखा है, तो अगर इसको मैं मिनट में, अगर क्योंकि सारी चीजें हम मिनट में डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा, यहाँ पे 18 मिनट। क्लियर स्टूडेंट, जहां पे भी किसी भी लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिखें। आपको मैं, हो सकता है कि आपको आपके जो कमेंट है उसका जवाब 100% आपको उसमें मिलेगा। 16, थैंक यू। टाइप नंबर 16, इनलेट पाइप ए फिल द टैंक इन 20 आवर, वेरी गुड, बट ड्यू टू लीकेज द टैंक फिल इन 30 आवर, ओके। इट इफ सॉरी, इन व्हाट टाइम लीकेज एम्प्टी द फुल टैंक, ओके। हमने बोला कि यहाँ पे कोई एक जो पाइप है, ए जो पाइप है वो बोल रहा है कि 20 आवर में, है ना, 20 आवर में 20 घंटे में पूरे टैंक को भर देता है, वेरी गुड। और बोल रहा है कि लीकेज की वजह से जो 20 आवर लगना चाहिए था अब लग रहा है कितना, 30। तो मैंने बोला बी मेरा लीकेज हो गया यहाँ पे, तो हमने बोला बी अगर ये लीकेज है तो हमने ए जो है भर रहा है और बी इसमें क्या कर रहा है, लीकेज है, खाली कर रहा है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो 30 आवर लगते हैं। दोनों एलसीएम लिया आपने, एलसीएम हमारा कितना आना चाहिए, 20 और 30 का एलसीएम लिया कितना, 60। 60 जो एलसीएम है, हमने बोला ये हमारा टोटल है, क्लियर है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो 60 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 3, 60 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ 60 डिवाइड बाई 20 मतलब ये ए जो है वो कितना कर रहा है, 1 घंटे में 3 यूनिट, और ए माइनस बी ये कितना इफेक्ट आ रहा है, दोनों का 1 घंटे का, मतलब एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो इसका इफेक्ट जो है 1 घंटे में फिर भी कितना इनलेट कर रहे हैं हम, 2। तो हमने यहाँ पे देखा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 2, ये दिया हुआ है हमने, a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2। तो हमने a की वैल्यू 3 है, तो हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दिया, तो b की जो वैल्यू वो कितनी हो रही है, 1। मतलब 1 घंटे में b कितने लीटर आउटलेट कर रहा है, 1 लीटर बोले या 1 यूनिट बोले, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हमने बात किया कि 1 घंटे में 1 यूनिट का आउटलेट करता है, तो पूरे टैंक को अगर खाली करना है, पूरे भरे हुए टैंक को, भरा टैंक मतलब 60, क्योंकि टोटल होता है हमारा एलसीएम। तो हमने बोला है भरा हुआ जो टैंक है 60, ये लीटर बोल सकते हैं या यूनिट बोले, 60 डिवाइड बाय 1 घंटे में 1, तो 60 के लिए नंबर ऑफ आवर कितने लगेंगे यहाँ पे, 60 आवर। क्लियर। टाइप नंबर 17, इनलेट पाइप ए टेक 10 आवर मोर देन बी टू फिल द टैंक, बोथ पाइप ओपन टुगेदर एंड फिल इन 12 आवर, सो बी अलोन फुल द टैंक इन हाउ मच टाइम, ओके। यहाँ पे हमने बोला एक जो है बोल रहा है कि भरने वाला जो नल है, ठीक है, वो ए जो है हमने देखा यहाँ पे, है ना, ए टंकी को भरने में बी से 10 घंटे अधिक समय लेता है। हमने बोला बी को अगर x घंटे लग रहे हैं, x टाइम लग रहा है, तो ए को कितना लगेगा, 10 घंटे अधिक, मतलब कितना, x प्लस 10, है ना। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बोला x, बी को अगर x घंटे लगते हैं भरने के लिए, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 1/x। क्लियर है। हमने बोला बी, ए को जो है यहाँ पे x प्लस 10 लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, ये हो जाएगा x प्लस 10। क्लियर है, 1/x प्लस 10। अब ये a हो गया और x 1/x प्लस 10 ये b, मतलब दोनों। और हमें एक और चीज गिवन है, इफ बोथ टुगेदर फिल द टैंक, दोनों अगर साथ में मिलकर भरे तो 12 घंटे का समय लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना इनलेट, 1/12, है ना। बहुत अच्छे से समझे, भरने के लिए टोटल 12 घंटे लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना, 1/12। तो हमने यहाँ पे इसको देखें, ये जब भी ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट हो, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 12, यहाँ पे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन जनरेट होती है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपको यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पुट करना है और फिर आपको उसमें x के 2 फैक्टर मिलेंगे, फिर उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप एक कॉम्पिटिटर है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर दे रहे हैं तो आपके पास टाइम लिमिट होती है। तो यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो आप सबसे अच्छा तरीका, आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लियर है, ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑप्शन पुट करते हुए चले, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ऑप्शन ट्राई करेंगे, आपको आइडिया खुद ही हो जाता है। तो आपने बोला यहाँ से ऑप्शन पुट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 20 लिया, तो 1/x, तो 1/20 प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 1/30, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 50, एलसीएम यहाँ से बाय 600, दैट मीन्स 1/12, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्लियर।
ठीक। तो याद रखें, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रही है, आप कोशिश करें कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट होती है। टाइप नंबर 18, टू इनलेट पाइप fill the tank in 10 hour and 20 hour, both pipe open together, and when tank is 1/3 fill, their leakage outlet water A plus B both fill, and inlet leakage out 1/3 water from the tank। बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हमने देखा, इसमें एक जो टैंक है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा ए जो है वो कितने घंटे में भर देता है टैंक को, 10 घंटे में, और बी जो है वो कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना हो गया, 30, ये हमारा फुल टैंक। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 10 3, 30 डिवाइड बाय आपने यहाँ पे 15 किया 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों भर सकते, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और जैसे ही 1/3 भर जाती है टैंक, है ना, टैंक कितना भर रहा है, 1/3 भर जाता है, तो उसमें लीकेज हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी चीजें, है ना, दोनों अगर मिलकर साथ में भरते तो पूरा कितना टाइम लगता, पूरे टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगता। तो मैंने क्या किया, यदि दोनों मिलकर अगर साथ में, बोथ टुगेदर कंप्लीट द टैंक फिल द टैंक, तो टोटल था 30, और दोनों अगर काम करें एक्चुअल में 3 + 2 = 5, तो हमें कितना टाइम लगना चाहिए था, 6 आवर। मतलब उस 6 घंटे में मेरा टैंक कंप्लीटली फिल होता। बट क्या किया, इसमें बोल रहा है कि व्हेन द टैंक इज 1/3 फिल, 6 घंटे था, 6 घंटे में से हमने बोला कि 1/3 1/3, मतलब कितने घंटे काम किया होगा, सिर्फ 2 घंटे, है ना। 1/3 फिल मतलब कितना, 2 घंटे, है ना। इसका मतलब है कि दोनों पाइप जो है वो सिर्फ 2 घंटे थे, उसके बाद में बोल रहा है कि क्या हो गया, उसमें लीकेज हो जाता है ना। तो 2 घंटे में कितना फिल किया था, हमने बोला 2 घंटे में कितना करेंगे, दोनों A + B, तो 2 घंटे में A + B 3 + 2 5, और 2 घंटे मतलब कितना, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वर्क इन्होंने कंप्लीट किया। अब हमने बोला कि बचा कितना था, तो टोटल था 30, जिसमें से 10 कर लिया, बचा कितना, 20 लीटर बोले या 20 यूनिट। अब ये 20 वाला जो है, इसके लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये देखें 20 लीटर के लिए हम अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस सिचुएशन के लिए हमने बोला कि यहाँ पे 20 जो रेस्ट यूनिट है, इसको कौन भरेगा अब, क्योंकि यहाँ पे लीकेज है, लीकेज की वजह से बाकी जो बचा है वो कितना है, 2/3। ठीक है, 5 अगर टोटल है, कितना भर रहा है, 5, 1/3 तो वो क्या हो रहा है, लीकेज में चला गया। समझ में आ रहा है। तो जा कितना रहा है पानी, टोटल 5 लीटर था, तो 5 लीटर का कितना जा रहा है, सिर्फ 2/3, क्योंकि 1/3 लीकेज पे बाहर चला गया, बचा हमारे पास 2/3, है ना, 3 का एक पार्ट चला गया, तो दो पार्ट बचे, तो 2/3। तो ये कितना हमारा फिल कितना कर रहा है, अब एक्चुअल में दोनों पाइप से कितना फिल हो रहा है, 10/3, और भरना कितना है हमको, जो रेस्ट यूनिट है 20 डिवाइड बाय 10/3, तो 3 ऊपर चला गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं इसको, उस 20 को भरने के लिए, अगर एक भर रहा है और एक दूसरा उसको खाली भी कर रहा है, लीकेज अगर है, तो हमें कितने घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, 6 आवर, 6 घंटे लग रहे हैं। और 6 घंटे जो लग रहे हैं, हमने बोला पहले के 2 घंटे, लास्ट के जो है यहाँ पे क्या किया, 1/3 जब टैंक भरा था 1/3, तो उसमें 2 घंटे का समय था, और बाद वाले में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। तो टोटल हमारा टैंक जो भरने में कितना टाइम लगेगा, 8 आवर। क्लियर। टाइप नंबर 19 हमने देखा यहाँ पे, टू इनलेट पाइप फिल द टैंक, है ना, 2 नल है, बोल रहा है 2 पाइप है कुछ इस तरीके से, एक 10 आवर में भर रहा है, दूसरा 15 आवर में भर रहा है। हमने बोला दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ रहा है, 30 डिवाइड बाय 10 3, 30 डिवाइड बाय आपने 15 किया, कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे हमने देखा कुछ इस तरीके से अगर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जो है 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में भर सकता है ना, और वह आदमी चला जाता है, वो आदमी जो उसको मालूम था कि यहाँ पे जो है, और उस समय वापस आता है जब वो टंकी बस भर जाना चाहिए, तो उसको मालूम है कि टंकी किस टाइम भरेगी, वो उस टाइम वापस आता है, और वो एक क्या कर रहा है, एक लीकेज चेक करता है, और वो तुरंत उसको बंद करता है, तो उसको अगले 2 घंटे में टंकी भर जाती है। उसके बंद करने के बाद 2 घंटे बाद टंकी भर जाती है, टैंक पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो बोल रहा है कि लीकेज कितने समय में टंकी को खाली करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले ये चीज तो देखें कि वो टंकी एक्चुअल में कितने देर में भरने वाली थी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो है दोनों अगर उस टैंक को पूरा फिल भर करते तो कितना टाइम लगाता है, यहाँ पे 30 डिवाइड बाय A + B मतलब 3 + 2 5, तो हमारा कितने घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी,
6 आवर में। क्लियर? मतलब वो 6 घंटे में टंकी पूरी भर जानी चाहिए थी, तब वो वापस आता है 6 घंटे बाद। फिर उसने क्या किया, चेक किया, 6 घंटे बाद आया, उसने चेक किया और उस लीकेज को बंद कर दिया। मतलब लीकेज पहले से चला था, A प्लस बी माइनस सी। क्लियर? ये मतलब दोनों भर रहे थे और लीकेज उसको खाली भी कर रहा था। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर हमने बंद कर दिया लीकेज को, तो हमने यहाँ पे जो है अब जो है सिर्फ किसको चालू करें, A प्लस बी, जिससे 2 घंटे में टंकी पूरी पूरी भर जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लास्ट के 2 घंटे जो है वो किसने काम किया, A और B ने। क्लियर है? लास्ट के 2 घंटे जो है, और A प्लस बी का दोनों का इसमें इफिशियंट कितने, एक 3 है और दूसरा 2 है, तो मतलब 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 लीटर या 10 यूनिट। ठीक है? तो 10 ये जो है किसने वर्क किया, ये लास्ट के 2 आवर में। अब हमने बोला देखें, उस A प्लस बी के 6 घंटे में उन्होंने जो है कितना काम करना चाहिए था, A प्लस बी। देखें यहाँ पे A प्लस बी चालू थे, 6 घंटे उनने भी काम किया और C भी था, इस वजह से जो है टंकी भरी नहीं, है ना। तो हमने बोला उस 6 घंटे में उसको कितना काम कर लेना चाहिए था, A प्लस बी दोनों का मिला के कितना, 3 प्लस 2 5 इंटू 6 घंटे में 30। बट देखिए हमारा जो है यहाँ पे मालूम है कि हमें 30 करना चाहिए था। A प्लस बी ने लास्ट के 2 घंटे में 10 किया, तो बचा कितना था, 20 यूनिट, 20 यूनिट का। बट वो 20 यूनिट के जगह पे यहाँ पे जो है इन्होंने कितना किया, A प्लस बी ने 6 घंटे में 30 यूनिट, मतलब कितना ज़्यादा किया, 10 यूनिट। तो ये 10 यूनिट का उसने जो ज़्यादा किए, A प्लस बी ज़्यादा भर दिए, पर वो भराई टंकी नहीं है। क्यों? क्योंकि C ने जो है वो 10 लीटर या 10 यूनिट को जो है वो बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि C आउटलेट वर्क है। तो हमने क्या किया, C आउटलेट है, 10 यूनिट बाहर निकालता है 6 घंटे में, 10 यूनिट बाहर निकालता है 6 घंटे में। तो हमें बताना है कि वो पूरी टंकी को खाली कितने देर में करेगा। पूरी टंकी मतलब कितना, 30 यूनिट। तो हमने बोला 10 यूनिट 6 आवर में करता है, तो 30 यूनिट के लिए कितना टाइम लेता है वो, 18 आवर। क्लियर है? वेरी सिंपल। तो आपको जब भी क्वेश्चन दे रहे हैं, मैंने काफ़ी टफ से टफ लेवल को यहाँ पे कवर किया हुआ है। आपको इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते रहें। अब इसके बाद में मेरे कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे हम कवर करेंगे, एक सीरीज में पूरी स्टार्टिंग से पूरा जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को कवर करा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।